Hello everyone and welcome back to another video on Perceptron Career in the AI Crash Course series। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, which is the gradient descent. Okay, so most of the people who are watching this video might already know about gradient descent, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। जब बैक प्रोपगेशन में हम वेट्स को ट्रेन करते हैं तो ग्रेडियंट डिसेंट का रोल क्या होता है, आप सबको बहुत ही अच्छा अंदाजा होगा। बट हम इस वीडियो को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ वे से डील करेंगे। तो इंटरव्यू में बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रेडियंट डिसेंट क्यों यूज होता है, बट ग्रेडियंट डिसेंट के पीछे के जो रीजंस होते हैं, व्हाई ग्रेडियंट डिसेंट इज यूज्ड, व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली डूइंग इन द एमएल एल्गोरिदम, हम वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो जो पहला टॉपिक होगा, विल स्टार्ट विथ डिफाइनिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, जब हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे तो कुछ टर्म्स यूज होते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। तो हम उस डेफिनेशन को क्वेश्चन करेंगे, व्हाई इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है। सो विल डू अ लॉट ऑफ व्हाई क्वेश्चनिंग, okay, over the definition, so that we can unfold gradient descent into the basic component of it, so that we understand the topic really well, so that जो भी क्वेश्चन हमें इंटरव्यू में पूछा जाए इन डेप्थ या ऊपर से हम उसको आंसर कर पाए। okay. तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा टॉपिक हम बहुत ही फटाफट ग्राफिकली ग्राफिकली ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम कर रहा होता है उसका एक इंट्यूशन लेंगे। एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट मेरे को मिला जहाँ पे एक लाइव विजुअलाइजेशन टूल है, तो वहाँ पे हम इसका डेमो देखेंगे, सो दैट ग्रेडियंट डिसेंट बिहाइंड द सीन्स क्या काम कर रहा है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, और जो चौथा चीज है, जो हमने ग्राफिकली देखा, वो हम थोड़ा मैथ्स के थ्रू भी समझेंगे कि ग्राफिकली तो हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, बट व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड ग्रेडियंट डिसेंट, हम उसको भी कवर करेंगे। और जो आखिरी टॉपिक होगा, हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ओके, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि ग्रेडियंट डिसेंट इज द गॉड ऑफ ऑल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। नो, देयर आर एडवांटेजेस व्हाई वी यूज्ड इट, why we are using this in machine learning, but there are certain disadvantages as well। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट क्या होते हैं। वो मैं अगले वीडियो के लिए रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वो एक सेपरेट टॉपिक भी है थोड़ा, इससे इसका एक सब टॉपिक ही है, बट विल डील इट सेपरेटली, क्योंकि उसके भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन पार्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। सो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा डेफिनेशन है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ग्रेडियंट डिसेंट gradient descent is an optimization algorithm used to minimize the cost function in various ML algorithms। ग्रेट, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन इसमें दो की एस्पेक्ट्स बाहर आते हैं। एक है कि ये इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम एंड इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज cost function। Okay, it is used to minimize cost function। So before diving into the graphical and mathematics part of it, let us try to understand why it is called an optimization algorithm, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो जैसे आप जानते हैं कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं, वो बेसिकली डेटा के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, वो डेटा के पैटर्न को स्टडी करते हैं, और ये जब पैटर्न को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो मैथमेटिकली बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं।
पैरामीटर्स होते हैं जिसके हमें वैल्यू फिक्स करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर का क्या मतलब है और वैल्यू फिक्सेशन का क्या मतलब है। जैसे हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि उसका जो फंक्शन होता है मैथमेटिकली y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। और इसको अगर हम ग्राफिकली समझें तो जैसे कि कुछ सर्टेन डेटा पॉइंट्स हैं जिसपे हमें एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है। तो क्या होगा ना, जब एक एमएल एल्गोरिथम हम यू ट्रेन करते हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, तो हम क्या ट्राई करते हैं ना, जो ये जो बीटा नॉट है और बीटा वन है, इसके ऐसे वैल्यूज फिक्स करें, दीज आर बेसिकली द पैरामीटर्स ऑफ द एमएल एल्गोरिथम। हम इसके ऐसे पैरामीटर्स फिक्स करें सो दैट जो लॉस फंक्शन है, जो एरर कर रहा है हमारा मॉडल डेटा पे, वो कम से कम हो। एरर मिनिमाइजेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम मैथमेटिकली निकालते हैं, ताकि जिस लाइन पे जो लॉस है वो सबसे कम हो जाए। और वाइल वी आर डूइंग दैट, हम इस बीटा नॉट और बीटा वन के बहुत सारे वैल्यूज देख के चेक करते हैं कि लॉस मिनिमाइज हुआ है कि नहीं। जैसे इस केस में बीटा नॉट हमने ये फिक्स किया है और बीटा वन इसका ये स्लोप है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा लॉस मिनिमम हुआ। बट हम ये कैसे जानेंगे कि कौन से वैल्यू पे हमारा लॉस सबसे कम है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए वी यूज ग्रेडियंट डिसेंट, बिकॉज बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं जो हमें एक्सप्लोर करने हैं, बीटा और बीटा नॉट और बीटा वन के। बट सबसे अच्छा तरीका और फास्टेस्ट वे टू कम एट these values is using gradient descent. So जो ऑप्टिमाइजेशन की बात हुई, हम वेट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज का ये मतलब हुआ, हम ऐसे वेट के वैल्यूज निकाल रहे हैं जिस पे लॉस मिनिमम हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ओके, अब हम एक और बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो gradient descent is called optimization algorithm because primary purpose is to find the optimal parameters। optimal parameters जैसे बेस्ट वैल्यू बीटा वन और बीटा नॉट और बीटा वन के, जिसमें जो हमारा लॉस फंक्शन है वो कम से कम हो। ओके, सच दैट फंक्शन दैट इज मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज कॉस्ट फंक्शन। इसमें मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन, बट हम मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं किसी फंक्शन को, उसके लिए हम ग्रेडियंट एसेंट यूज करते हैं। ओके, या इस सिंपली अगर इसमें हम वैल्यूज को नेगेटिव कर देंगे ना, तो फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके ग्रेट। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग पैरामीटर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। हम बार बार हर एक आइट्रेशन में एक अलग अलग वैल्यूज ट्राई करते हैं और लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जिस पॉइंट पे लॉस हमारा मिनिमम हो जाए या लॉस की वैल्यू जो डिक्रीज होने लगे ना वो बहुत ही कम हो जाए, हम कहते हैं कि दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन such that loss is minimum. Okay, that's why it is called an optimization algorithm. It is used to minimize the cost function. और एक और यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि मैं लॉस फंक्शन कभी बोल रहा हूँ, कभी कॉस्ट फंक्शन है डेफिनेशन में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉस फंक्शन? अगर आपको इस पे डाउट है तो आप जाके इस पे सर्च करते हो। इट्स वेरी सिंपल एंड अ गुड क्वेश्चन जो आपकी बेसिक टेस्ट करता है। अगर आपको डीप में समझना है तो यू कैन रीड आर्टिकल्स ऑन दैट, और मैं आगे के वीडियोस में इसको कवर भी करूंगा। बट सिंपल, लॉस फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के
लिए कैलकुलेट होता है और कॉस्ट फंक्शन पूरे डेटा सेट के लिए कैलकुलेट होता है और अ सर्टेन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट होता है। लॉस इज फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, cost is for a certain number of data points or for the entire data point. Okay, that's it. That is the difference between cost and loss. अगर आपको डीप में जानना है तो you can read certain articles और आप दूसरे YouTube videos देख सकते हो till the time my video does not come up. So, अब हम जानेंगे कि आपको gradient descent का definition समझ में आ गया, why it is called an optimization algorithm, cost function, loss function समझ में आ गया और हमने डिटेल में क्वेश्चन करके समझ लिया। अब बात आती है कि ग्राफिकली हाउ इट इज वर्किंग, कि इंट्यूशन क्या है। अगर हम ग्राफिकली समझ लेना तो हम बहुत हद तक समझ लेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा है। तो पर्पस तो हम जानते हैं, इट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन और द लॉस फंक्शन। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज फॉर एग्जाम्पल बीटा 1 और ये है हमारा लॉस। सो हमारा जो y है दैट इज बीटा नॉट बीटा 1, ये y बार है, तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है y बार। और जो लॉस है दैट इज बेसिकली हमारा y बार माइनस i फॉर अ ith टर्म। ओके, तो ये हमारा लॉस है। डिफरेंस बिटवीन दिस, आप कोई सा भी लॉस फंक्शन यूज करते हो, जैसे हमने बहुत सारे मेट्राइजेस देखे थे, MSC, RMSC या MEA या ओके, ये सारे मेट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम MSC यूज कर रहे हैं, तो दिस इज आर लॉस फंक्शन। तो हम ये देखते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉस फंक्शन को ऐसे प्लॉट कर लिया है, ठीक है, एक लॉस फंक्शन है जिसका ग्राफिकली ऐसे प्लॉट होता है। ओके, तो इनिशियली जब हम डिसेंट ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं तो फर्स्ट आइटरेशन में हम बीटा 1 की कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। दे आर वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग दिस एज वेल, बट हम रैंडम वैल्यू भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू लिया 4, ठीक है, तो एग्जांपल 4 यहाँ पे आ रहा है। ओके, बीटा 1 का 4 यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें इस बीटा पे बीटा 1 इक्वल टू 4 पे लॉस कैलकुलेट किया और फिर उसने पता किया कि नहीं, बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो वो नेक्स्ट आइटरेशन में नीचे आ जाएगा। तो अब बीटा इक्वल टू 4.5 पे 3.5 पे देखेगा। फिर से लॉस कैलकुलेट किया, बीटा 1 की नई वैल्यू निकाला, वो आ गया 3 पे। फिर इसने वापस कैलकुलेट किया, देन इट केम टू 2.5, देन अगेन टू 2 टू 1.5। तो धीरे 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 ये करके बीटा 1 की ऐसी वैल्यू निकाल लेगा विद सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशंस जिस पे हमारा लॉस मिनिमम है, ठीक है, इस पे लॉस मिनिमम है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इधर कोई भी दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें लॉस की वैल्यू मिनिमम है, इट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल 1 हो सकता है, ठीक है, या 1.2 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इस पे ये वैल्यू मिनिमम है। तो ग्राफिकली ये ऐसे काम करता है, एक सर्टेन पॉइंट रैंडमली असाइन करता है फर्स्ट आइटरेशन में, फिर उसकी वैल्यू अपडेट करते जाता है, या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, और विद सर्टेन नंबर ऑफ आइटरेशन इट रीचेज अ पॉइंट वेयर द लॉस इज मिनिमम। ओके, ग्राफिकली ये ऐसे काम करता है। अब मैंने एक बहुत ही अच्छा डेमो ऑनलाइन देखा है, तो लेट्स गो एंड सी दैट डेमो। ओके, सो डेमो, ये लिंक मैं आपको उस पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सो इधर जो लॉस फंक्शन है ना, वो एक्स स्क्वायर है, सो दैट्स व्हाई द ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। तो आप जानते हो कि इसका मिनिमम मिनिमम पॉइंट ये 0,0 पे है, राइट। और हमने क्या किया, जब ग्रेडियंट डिसेंट चल रहा था तो हमने
4 की वैल्यू असाइन कर दी कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 4, इसको हम 3 भी ले सकते हैं। ओके, इसमें एक और पैरामीटर होता है जो होता है लर्निंग रेट। ठीक है, सो मैं आपको पहले वो लर्निंग रेट भी बता देता हूँ। ओके, तो अब बीटा 1 की एक पुरानी वैल्यू होती है, राइट, बीटा ओल्ड, इसके इससे ये बीटा न्यू की वैल्यू निकालता है, राइट। तो वो कैसे निकलता है, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, बीटा न्यू जो होता है वो बीटा ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस फंक्शन विथ बीटा। ओके, ये मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, और इसमें ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, इसको कहते हैं लर्निंग रेट। सो लर्निंग रेट एक ऐसी वैल्यू है या एक ऐसा वेट देते हैं हम एक लॉस को, क्योंकि देखो जब आप लॉस को इससे डिफरेंशिएट करोगे ना तो कुछ वैल्यू आएगी। तो हम ऐसा, मतलब ग्रेडियंट डिसेंट ऐसा टेक्निक है, अगर लॉस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना तो क्या हो सकता है, हमारा बहुत सारा फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक लर्निंग रेट लगाया जाता है। तो लर्निंग रेट बेसिकली ये इंश्योर करता है किस रेट से हमारा बीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो जनरली इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम ले सकते हैं, ठीक है, और इसकी जनरली जो वैल्यू होती है ना 0.01 लेके चलते हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, बट इसका अगेन इसके लिमिटेशंस होते हैं। ये एक बेसिकली एक लिमिटेशन है ग्रेडियंट डिसेंट का कि लर्निंग रेट की वैल्यू कैसे फिक्स करें, ये क्वेश्चन होता है, बट जनरली you can stick to this point if you are not aware कि कौन सा वैल्यू लेना है, you can try with this value initially। okay, तो बेसिकली लर्निंग रेट ये डिसाइड करता है बीटा की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगी या कैसे डिक्रीज करेगी, किस रेट से। तो वो रेट ना कम होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही कम होना चाहिए, बेसिकली बैलेंस होना चाहिए। तो हम वो इफेक्ट भी अभी डेमो में देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग रेट हमने क्या कर दिया ना, बहुत ही कम लेके चलते हैं, 0.005 ले लिया हमने, ठीक है। ये लर्निंग रेट ले लिया और ये बहुत ही छोटा वैल्यू है लर्निंग रेट की। तो इनिशियली ऐसा है और हमें इधर आना है, ठीक है। तो अभी आइट्रेशन 0 है, आइट्रेशन 1 हुआ। आप देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है वो धीरे 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 मिनिमाइज हो रही है, जो लॉस फंक्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू लेफ्ट साइड मूव हो रही है और धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देख रहे हो कितना स्लोली मूव कर रहा है, दैट इज बिकॉज हमने रेट एट विच योर एक्स इज चेंजिंग और बीटा इज चेंजिंग हमने लर्निंग रेट से डिसाइड किया, एंड वी हैव केप्ट इट वेरी लो एट दिस पॉइंट। सो दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस लेगा ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू पे आने के लिए। सो हम क्या करेंगे ना, अभी बीटा की वैल्यू बहुत ही हाई रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बीटा की वैल्यू 1.1 रख ली, ओके, और स्टार्टिंग पॉइंट हमने 3 सेट कर दिया, ठीक है। फिर से अब हम देखते हैं 1.1 रखने में क्या चेंजेस आते हैं। देखो अब यहाँ से बीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आई, फिर वापस यहाँ पे आई। अब देख लो कितने फ्लक्चुएशन हैं, फिर वापस ऊपर चली गई, फिर वापस ऊपर चली गई, फिर इस साइड ऊपर चली गई। तो आप देख रहे हो कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। तो आप इसमें कितने ज़्यादा आइट्रेशंस करोगे फिर आपका कभी ना कभी जाके मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए लर्निंग रेट अगर बहुत ही ज़्यादा हो गई तो इश्यूज होते हैं, ठीक है। अगर हमने बहुत ही ऑप्टिमाइज वैल्यू हो गई, फॉर एग्जाम्पल 0.01 रख दिया, 3 पे सेट कर दिया, अब हम देखते हैं कि कैसे मूव हो रहा है। तो देखो अब थोड़ा फास्ट मूव हो रहा है हमारे पॉइंट्स, ठीक है। अभी थोड़ा फास्ट मूव हो रहा है और ये कन्वर्ज हो रहा है, राइट, अब धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहा है।
तो इस केस में ये भी वैल्यू थोड़ी सी कम है। हम वापस से सेट करके अब देखो कितने फास्ट ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू पे आ रहा है। सो और धीरे धीरे अगर हम और आइट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन बिहाइंड ग्रेडियंट डिसेंट। और लर्निंग रेट का क्या रोल है? बेसिकली लर्निंग रेट डिसाइड्स हाउ योर डेटा चेंजेस। ओके, अब मैथमेटिकली कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा था जो बीटा न्यू होता है वो बीटा ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद बीटा। तो लॉस फंक्शन हमने ऐसे डिसाइड किया है कि माइनस बीटा आई का होल स्क्वायर, दिस इज अ लॉस फंक्शन। सो हम एक काम करते हैं, हम एक लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें y hat is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। ओके, एक सिंपल है जिसमें एक ही इनपुट फीचर है और हम एक ही पॉइंट लेके चलते हैं फॉर एक्स और ये वाई आई। ठीक है, तो ये एक्स वन के लिए फॉर वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन हमारा आउटपुट भी वन है। ठीक है, तो इस पे हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे ना, बीटा नॉट और बीटा वन की जो वैल्यू है वो जीरो इनिशियलाइज करके हमारा फर्स्ट आइट्रेशन चलाएंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं लॉस क्या हुआ। तो जो बीटा वाई डैश है वो कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, राइट? करेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है। तो लॉस इक्वल टू हम इस वाई आई को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो वो हो जाएगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स माइनस ये वाई आई ऐसा का ऐसा इधर आ जाएगा होल स्क्वायर। अभी इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन। ओके, सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि ये बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स माइनस वाई आई और बीटा वन। ओके, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर वी विल टेक दिस टर्म जिसमें बीटा वन से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट एक्स, सॉरी हमें इधर एक्स मिलेगा नॉट बीटा वन। ओके, हमें इधर एक्स मिलेगा। तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या वैल्यू आई। सो दिस विल बी टू इंटू ये वैल्यू हमारी हमने ज़ीरो इनिशियलाइज की थी तो वो ज़ीरो हो जाएगी माइनस वाई आई क्या था हमारा एक्स वन के लिए, वाई आई भी वन था, वन इंटू एक्स, एक्स क्या था हमारा वन था। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस टू आ जाएगी। तो सिमिलरली आपको बीटा नॉट के लिए भी कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कैलकुलेट किया और बीटा नॉट की वैल्यू माइनस वन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, अब माइनस वन आ गया। अब हम वैल्यू को अपडेट करते हैं, ठीक है? तो बीटा वन जो न्यू वैल्यू है वो बीटा वन ओल्ड वैल्यू माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डी एल बाय डी बीटा वन। ओके, तो बीटा वन की जो न्यू वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू क्या थी जीरो माइनस लर्निंग रेट हम फिक्स कर लेते हैं कि 0.1 है, 0.1 इंटू डी एल बाय डी बीटा वन जो कि था माइनस टू हमारा। तो अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो ये 0.2 आ जाएगा। तो न्यू बीटा वन की जो वैल्यू है वो 0.2 है। सिमिलरली आप बीटा नॉट न्यू निकालोगे तो बीटा नॉट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट डी एल बाय डी बीटा नॉट होगा। तो सिमिलरली सेम प्रोसेस से निकाल के
फॉर एग्जाम्पल बीटा नॉट न्यू की जो वैल्यू है ये वो 0.1 आ गई फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो फ्रॉम बीटा 1 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0 जो हमने इनिशियली अज्यूम किया था, अभी हमारे पास ये वैल्यूज हैं। सो ये एक आइट्रेशन के लिए हुआ। सिमिलरली हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस के लिए चलेगा। तो फॉर एग्जांपल 100 आइट्रेशंस के बाद इसकी वैल्यू ऑप्टिमाइज होने लग जाएगी। धीरे धीरे हो सकता है कि ऑप्टिमाइज वैल्यू पहुंच भी जाए इतने आइट्रेशंस। ओके, सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। अब अगर आपने ये जो ग्रेडियंट डिसेंट है पहले बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा होगा, तो अभी तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ भी चुका होगा और आपने आंसर भी कर दिया होगा कि जब हम देख रहे थे कि जो बीटा न्यू है, बीटा नॉट भी हो सकता है, बीटा वन भी हो सकता है, इसकी वैल्यू बीटा ओल्ड माइनस लर्निंग रेट टाइम्स dl by d beta. So why this minus is used? Why not plus or why not multiplication? Okay, मतलब दूसरे सिंबल्स क्यों नहीं है? सो मैथमेटिकली इसका ये रीजन है। देखो, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं ना डिफरेंशिएशन, ये बेसिकली हमें बताता है कि एक पॉइंट पे स्लोप क्या है। आई विल टेक यू बैक टू द दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस ग्राफ। अब देख रहे हो ये हमारी जो पीली लाइन है ये बेसिकली इस पॉइंट पे स्लोप बता रही है। ठीक है, स्लोप जब पॉजिटिव है तो आप देख रहे हो ना कि जो हमारी बीटा की वैल्यू है वो ज्यादा है। जब हमारी स्लोप पॉजिटिव है तो बीटा की वैल्यू ज्यादा है, तो हमें कन्वर्ज करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो अगर स्लोप ज्यादा है तो अगर हम माइनस करेंगे तो हम नीचे आने लगेंगे। तो वही अगर मैं इसको इनिशियलाइज -3 से कर दूं और फिर हम ग्राफ को देखें, तो अभी देखो स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, तो अभी हमें इसमें ऐड करना है सो दैट वी कन्वर्ज टू दिस पॉइंट, बिकॉज अभी एक्स की जो वैल्यू है वो -3 है, हमें जीरो पे आना है कन्वर्ज करने के लिए। सो हमें वैल्यू ऐड करनी है। तो स्लोप नेगेटिव है, सो नेगेटिव में हमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है सो दैट इट विल बिकम पॉजिटिव। So the purpose of putting negative sign over here is the is this, so that we converge in the direction of in the opposite direction of the slope. Okay, so basically mathematically ना इसको gradient कहा जाता है। ठीक है, इसको gradient कहा जाता है, इसके लिए जो एल्गोरिथम का नाम है वो gradient descent है। तो ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन होता है ना, it is in the direction of increasing slope। ग्रेडियंट का जो वैल्यू होती है, जो डायरेक्शन होता है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। ओके, सो पर हमें डिसेंट करने, तो दैट्स व्हाई वी यूज माइनस साइन ओवर हियर। ओके, ग्रेट। सो मैथमेटिकली समझ में आ गया नेगेटिव साइन क्यों यूज होता है। आई गेस दैट इज ऑल्सो क्लियर। Now, coming to the last part of it, which is the advantage or disadvantages। पहला एडवांटेज है काफी एफिशिएंट है। काफी एफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट डिसेंट इज द ओनली वे टू कैलकुलेट द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू। एक और मेथड होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, बट ये एफिशिएंट नहीं होता, इसमें काफी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम ज्यादा लेते हैं क्योंकि ये एक मैट्रिक्स बेस्ड मेथड है। तो कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट है, बट दिस इज अ एफिशिएंट मेथड। इजिली कैलकुलेट होता है, कम टाइम लेता है। ओके, दूसरा है कि बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आपने देखा होगा कि जब हम ज्योमेट्रिकली देख रहे थे दिस, की बहुत ही सिंपल वे है कि धीरे धीरे वैल्यू अपनी ऑप्टिमाइज वैल्यू पे आ जाती है, या तो घटती है या तो बढ़ती है, बेस्ड ऑन ग्रेडियंट कैसा है। ग्रेडियंट जैसे कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो वैल्यू घटेगी, ग्रेडियंट नेगेटिव है तो वैल्यू बढ़ेगी।
सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू इम्प्लीमेंट इट एज वेल। तीसरा जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, किसी भी टाइप का कॉस्ट फंक्शन दे दो, किसी भी टाइप के एल्गोरिदम पे लगा दो। इनफैक्ट ग्रेडियंट डिसेंट न्यूरल नेटवर्क्स, आरएनएन, एलएसटीएम सब पे यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस पे आते हैं कि पहला जो डिसएडवांटेज है वो लर्निंग रेट पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्निंग रेट, जब हम पहली बार एमएल एल्गोरिदम लिख रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, which is the best learning rate that we should take, which is the best learning rate that we should take, तो उसका आइडिया नहीं है हमें। बहुत सारे मेथड्स हैं जो इसको ओवरकम करते हैं। हम क्या करते हैं ना, एक मेथड होता है लर्निंग शेड्यूल करके, उसमें हम जो ये लर्निंग रेट की वैल्यू है ना, पहले ज़्यादा रखते हैं, फिर धीरे धीरे सर्टेन नंबर ऑफ एपॉक्स के बाद उसको कम करने लग जाते हैं। ठीक है, ताकि स्टार्टिंग में हमारा कन्वर्जेंस जल्दी जल्दी हो, और जैसे ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू के पास आने लग जाए हम लर्निंग रेट कम कर देते हैं, ताकि हमारा बीटा और बीटा नॉट जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा भागे ना, वापस से उछल के कहीं दूर ना चले जाए, इसीलिए हम कम करने लग जाते हैं जैसे जैसे एपॉक्स बढ़ाते हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज है कि जो लर्निंग रेट है वो कैसे डिसाइड करें। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है लोकल मिनिमा का। ठीक है, देखो अगर कॉस्ट फंक्शन हमारा ऐसा है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक ही लोकल मिनिमा है। बट अगर हमारा कॉस्ट फंक्शन एक नॉन कॉन्वेक्स है, तो देखो एक लोकल मिनिमा इधर है और एक ग्लोबल मिनिमा इधर है। तो अगर हमने यहाँ से शुरू किया इनिशियलाइजेशन, जब हम रैंडमली कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ से शुरू किया तो हम इधर कन्वर्ज करेंगे, लेकिन हमने यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पे कन्वर्ज करेंगे। यहाँ से या यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ पे कन्वर्ज करोगे, बट यहाँ से या यहाँ से या इस रीजन में कहीं भी शुरू करोगे ना तो यहाँ पे कन्वर्ज करोगे, और अगर इस रीजन में कहीं से भी शुरू करोगे तो यहाँ पे कन्वर्ज करोगे। सो देर इज एन पॉसिबिलिटी कि लोकल मिनिमा पे हम फंस सकते हैं। इसका मैं एक आपको एक अच्छा सा GIF मैंने बना, मतलब नेट पे मिला, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ से शुरू किया तो हम देखेंगे कि ये एक धीरे धीरे करके लोकल मिनिमा पे कन्वर्ज होगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम इस साइड से कन्वर्ज करना शुरू करें तो धीरे 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 ये एक ग्लोबल मिनिमा पे कन्वर्ज होगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ आवर मॉडल। ठीक है, कैसे मतलब हो सकता है कि हम लोकल मिनिमम पे फंस जाएं और हमें बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स ना मिले। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इफ वी यूज्ड बैच ग्रेडियंट, एक टाइप का ग्रेडियंट डिसेंट के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। अगर हमने गलत टाइप का ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया, फॉर एग्जाम्पल, if we use batch gradient on large data set, it is inefficient, computationally inefficient। मैंने ऊपर बताया था कि it is efficient, it is efficient only when हम एक educated या एक, जब हम gradient descent को अच्छे से समझ के हम कोड लिख रहे हैं then it is efficient। एक educated way में कोड कर रहे हैं then it is efficient। बट हमने गलत टाइप का ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया गलत टाइप के डेटा सेट पे, देन इट इज इनएफिशिएंट। जैसे बैच ग्रेडियंट होता है, हमने अगर उसको लार्ज डेटा सेट पे यूज किया देन इट इज इनएफिशिएंट। हम अगले वीडियो में देखेंगे व्हाई इट इज इनएफिशिएंट। ओके, सो फॉर दिस वीडियो इतना ही। हम फटाफट से कवर कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेफिनेशन देखा। ओके, देन हमने देखा कि बाय डेफिनेशंस में जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उस पर हमने क्वेश्चनिंग की।
कि उसको ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्यों कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हमने वो देखा, ग्राफिकली समझा। कुछ हद तक मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत डिटेल्ड में मैथमेटिक्स समझाया। इनफैक्ट मैंने बीटा नॉट है उसकी वैल्यू स्किप कर दी अपडेट करने की। मैंने बस गेस कर लिया कि बीटा नॉट की ऐसे है, बट हमने एटलीस्ट समझा कि मैथमेटिकली वो काम कैसे करता है। नॉट इन डिटेल, मैंने जस्टिफाई नहीं किया उस टॉपिक को, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है उतना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ही रेयरली आपसे पूछेंगे कि आप ये करके दिखाओ कि ग्रेडियंट डिसेंट मैथमेटिकली कैसे काम करता है। बट हमने ये देखा कि लर्निंग रेट और नेगेटिव साइन का क्या इम्पैक्ट होता है। लर्निंग रेट डिसाइड्स at what rate your beta will change और parameters changes their value। बड़ा वैल्यू लेने से क्या होता है, छोटा वैल्यू लेने से क्या होता है, हमने दोनों देखा। और नेगेटिव वैल्यू का क्या साइन है वो भी देखा। इट बेसिकली सिग्निफाइज वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज योर पैरामीटर्स के वैल्यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है, हमने वो देखा। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हमने लिस्ट डाउन किया, और हम अगली वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज like the video and please do subscribe if you want updates from our channel, and please share the video with whomever you think this video will be useful. Okay, that's it. Thank you so much.